नमस्कार, मैं हूं मनप्रीत और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल वायरल सच। देश भर में लगातार H3N2 के मामले बढ़ रहे हैं। उसी के मद्देनजर रखते हुए हरियाणा सरकार के आदेशों के बाद गुरुग्राम में स्वास्थ्य विभाग ने भी अपनी कमर कस ली है। हालांकि गुरुग्राम में इस वायरस का कोई भी नया मामला सामने नहीं आया है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एक आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है। तो वहीं सभी प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी निर्देश जारी किए गए हैं कि यदि इस तरह का कोई मामला सामने आता है तो उसकी जानकारी तुरंत प्रभाव से स्वास्थ्य विभाग को दी जाए। हरियाणा में इस बीमारी के अभी तक कुल 10 मामले पाए गए हैं, वहीं एक व्यक्ति की मौत हुई है। इसके बाद गुरुग्राम स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी टेस्टिंग प्रक्रिया और इलाज में किसी तरह की कोई परेशानी ना आए, इसके लिए अस्पताल में पूरी तैयारी की गई है। देखिए, ये जो सीजन होता है खास करके जब सर्दियां अंत की तरफ होती हैं, सर्दियों में भी आपने देखा होगा पहले भी H1N1 जिसको हम स्वाइन फ्लू बोलते थे वो इस सीजन में प्रेवलेंट होता था। बेसिकली इन्फ्लुएंजा ए और बी किस्म की, ये दो किस्म के वायरस जो हैं ह्यूमन बीइंग में ट्रांसमिट होते हैं और प्रीडोमिनेंटली इन्फ्लुएंजा ए जो है वो ह्यूमन बीइंग में हो रहा है, जिसमें अगर मैं बात करूं तो H1N1 जिसको हम स्वाइन फ्लू कहते थे और अब जो दूसरा वेरिएंट है H3N2 ये जो फिलहाल प्रेवलेंट है और जिसकी वजह से कई देशों में और भारतवर्ष में भी और प्रदेश में भी केसेस आए हैं और बल्कि एक जींद में एक डेथ भी हरियाणा में रिपोर्ट की है, दूसरी डेथ कर्नाटक में भी रिपोर्ट हुई है। अभी तक गुरुग्राम में कोई जो है H3N2 का केस जो है वो रिपोर्ट नहीं हुआ है। अभी H3N2 या इन्फ्लुएंजा या कॉमन कोल्ड या कोविड, अगर मैं तीनों को मिलाकर बात करूं तो इनके सिम्टम्स ऑलमोस्ट कॉमन होते हैं, लेकिन इन्फ्लुएंजा या कोविड के सिम्टम्स की मैं बात करूं और पर्टिकुलरली क्योंकि ये H2N2 की हम बात करें तो उससे रिलेटेड मैं ज्यादा बात करूंगा। कॉमन कोल्ड के जो सिम्टम्स इन्फ्लुएंजा में नहीं होते, पहले मैं उनको दो को रूल आउट कर देता हूं। यूजुअली इन्फ्लुएंजा में जो आपकी रनिंग नोज हो या स्टफी नोज या आंख या पानी बहना नाक से या आंख से वो कम होता है इन्फ्लुएंजा में, कंपैरेटिवली कॉमन कोल्ड में ये होता है। बाकी कोविड के सिम्टम्स और इन्फ्लुएंजा के सिम्टम्स में काफी सिमिलरिटी है, लेकिन इन्फ्लुएंजा में कुछ सिम्टम्स खास करके सर में दर्द होना, मसल एक होना, बॉडी पेन होना, ये एक संभवतः कोविड से भी या कॉमन कोल्ड से कहूँ वो ज्यादा है। इसके अलावा बाकी सारे सिम्टम्स जो हैं वो कॉमन रहते हैं। कफ हो, चाहे आपका बुखार की मात्रा जो है वो 101, 102, 103 तक भी हो सकती है इन्फ्लुएंजा में। खांसी को ठीक होने में 7 से 15 दिन लगते हैं यूजुअली, और इन्फ्लुएंजा से ग्रसित जो आदमी होता है वो या पेशेंट जो भी होगा वो एक दिन सिम्टम आने से पहले इन्फेक्टिव होता है दूसरे के लिए और 7 से 8 दिन तक वो इन्फेक्टिव रह सकता है। ऐसे में हम यही अनुरोध करते हैं कि जब आपको ऐसे सिम्टम्स हों तो आप अपना ऑफिस अवॉइड करें, फैमिली से दूर रहें और आप मास्क हो सके तो आप पहनें। अपने बर्तन या खाने की चीजें जो हैं वो अलग करें दूसरी फैमिली के मेंबर्स से। संभवतः सेम जो है वो सोशल अप्रोप्रिएट बिहेवियर या कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाया, तो वही बिहेवियर एक तरह से हमें अपनाना चाहिए। इसी तरह तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे आपका अपना चैनल वायरल सच। और आपके अपने चैनल वायरल सच को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।